ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की वाणी पतिव्रता पर। ये एक संत एक पतिव्रता पर क्या संदेश दे रहे हैं। एक पति जिसके होता है, जो एक को ही भजती है, उसको अथाह सुख, और जिसके अनेक खत्म होते हैं उसके बारे में देखिए क्या एक निर्णय है संत कबीरदास जी का। बहुत ही सुंदर वाणी इस अंग पर। पतिव्रता के एक है, पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दो। पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दो। पतिव्रता व्यभिचारिणी, पतिव्रता व्यभिचारिणी, कहूँ क्यों मेला होए कबीरा, कहूँ क्यों मेला होए। पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दोए। पतिव्रता व्यभिचारिणी, कहूँ क्यों मेला होए। देखिए पतिव्रता और व्यभिचारिणी की गिनती कैसे हो सकती है। जहाँ जिसके एक होता है वो जिसके दो होते हैं तो उसको सुख कैसे हो सकता है। और इसी प्रकार और शास्त्रों में बताते हैं कि जो एक को भजता है वो उसकी नैया पार हो जाती है। जो कई को भजते हैं, कभी इस संसारियों को देखकर कभी कहीं मन करता है, कहीं किसी देवी को पूजते हैं, कहीं किसी चौराहे को पूजते हैं, कभी हनुमान जी को पूजते हैं, कभी शंकर जी को पूजते हैं, कभी कन्हैया जी को पूजते हैं। जहाँ संसारियों की दौड़ लगी हुई है, बार बार बदलना। और हर शास्त्रों में बताया गया है, जब प्रभु एक है, परमात्मा एक है, तो जो एक को भजता है और एक पूर्ण गुरु की शरण में जाता है, उसके समर्पण हो जाता है, तो निश्चित ही वो गुरु उसकी नैया पार लगा देते हैं और वो भव से पार हो जाता है। तो बात हो रही थी पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दोए। पतिव्रता व्यभिचारिणी, कहूँ क्यों मेला होए। पतिव्रता स्त्री के एक पति होता है और व्यभिचारिणी के दो से अधिक, फिर भला पतिव्रता और व्यभिचारिणी का क्या मेल। कोई मेल नहीं हो सकता। हमेशा एक प्रभु की शरण में हो, एक प्रभु की याद रहे। जिस प्रकार पतिव्रता एक पति को, एक पति रूप परमेश्वर को भजती है, तो निश्चित ही उसको सुख भी होगा और वो हमेशा सुखी रहेगी। ये एक संत कबीरदास जी की वाणी संदेश दे रही है। आगे श्रवण करें।
ये वाणी क्या संदेश दे रही है पतिव्रता के बारे में। पतिव्रता पति को भजे, पतिव्रता पति को भजे, और न आन सुहाय। पतिव्रता पति को भजे, और न आन सुहाय। सिंह बच्चा जो लंगना, सिंह बच्चा जो लंगना, तो भी घास न खाए कबीरा, तो भी घास न खाए। पतिव्रता पति को भजे, और न आन सुहाय। सिंह बच्चा जो लंगना, तो भी घास न खाए। देखिए यहाँ एक सिंह पर समझा रहे हैं एक संत, सिंह के माध्यम से। ये समझने वाली बात है। पतिव्रता हमेशा पति को भजती है और कोई उसे नहीं भाता। जिस प्रकार शेर का बच्चा कितना भी भूखा रहे, चाहे इसे कितने दिन उसको भूख लगती रहे, उसे ना मिले, लेकिन उसके आगे घास रख दी जाए तो कभी नहीं खाएगा। जो उसका भोजन है वही करेगा। तो आज भोजन भी देखिए, ये संसारी मानव कहाँ पहुँच गया, किस भोजन पर। मीट मांस जो भी मिल जाए वो उसे हजम है। तो ऐसा मानव का क्या होगा, नरक की भी जगह नहीं है। और देखिए, पतिव्रता पति को भजे, और न आन सुहाय। एक पतिव्रता स्त्री को देखिए, उसका मन एक पति में लगता है, एक ही उसको भाता है। जिसको एक भाता है, एक में मन लगता है, एक प्रभु में। जिस प्रकार इस देह में जो प्रभु निवास कर रहे हैं, और जो इस देह से ममता को त्याग के उस प्रभु को याद करता है, तो उसका निश्चित बेड़ा पार होता है। लेकिन जो इन शरीरों को ही पूजा करता रहता है और शरीर को ही सब कुछ मांगता है, उसी की ममता में फंसा रहता है, तो उसकी ममता से कुछ नहीं होने वाला, उसको कुछ नहीं हासिल होगा। जब तक इस देह की ममता त्यागी नहीं जाएगी, जब तक वो प्रभु आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपके इस देह के अंदर विराजमान होने के बाद भी वो प्रभु आपसे बहुत दूर हैं। उस प्रभु को याद आपको आती रहे, वो तब आएगी जब आपकी इस देह की ममता का त्याग करेंगे। जिस प्रकार अभी बताया, सिंह का बच्चा कितने भी दिन भूखा रहे, लेकिन उसके आगे घास रख दी जाए तो वो कभी नहीं खाएगा। लेकिन ये संसारी मानव जो कुछ मिल जाता है वो इसे हजम हो जाता है, तो वो उससे प्रभु कैसे खुश होंगे। उसका वास तो नरक में निश्चित है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें और एक प्रभु की याद में लगें, तभी बेड़ा पार है।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।